औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में इम्यूनोलॉजी और एंटोमोलॉजी के बारे में। इम्यूनोलॉजी क्या है? ये दो वर्ड से डिराइव हुआ है। पहला वर्ड है इम्यून, जिसका मतलब है इम्यून सिस्टम, और दूसरा वर्ड है लॉजी विच मीन्स टू स्टडी। सो immunology we define the branch of biology in which we study about immune system of an animal। ऐसा ब्रांच बायोलॉजी का जिसमें हम इम्यून सिस्टम ऑफ एन एनिमल के बारे में बात करते हैं, तो ऐसे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इससे पहले कि हम इम्यूनोलॉजी को डिटेल में मतलब डिस्कस कर ले, तो सबसे पहले हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। A system which contained by a special type of protein called antibodies। ऐसा सिस्टम जो हमारे साथ एक ख़ास किस्म के प्रोटीन जिसको एंटीबॉडीज़ कहते हैं उस पे मुश्तमिल होते हैं, तो ऐसे सिस्टम को इम्यून सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे एंटीबॉडीज़ आया है, तो एंटीबॉडीज़ को डिफ़ाइन करना, एक्सप्लेन करना ये भी ज़रूरी है। A globular protein which are present inside the animal body and work against pathogen or microorganisms such as virus, bacteria, etc. is called antibodies। ऐसा ग्लोबुलर प्रोटीन जो प्रेजेंट मौजूद होता है इन दी इनसाइड द एनिमल बॉडी, मतलब जानवरों की जिस्म के अंदर जो प्रोटीन मौजूद होता है और वो एक ख़ास किस्म की काम सर अंजाम देता है। किसके ख़िलाफ़? वायरस, बैक्टीरिया, एनी पैथोजेनिक मटेरियल और माइक्रो ऑर्गेनिज़म। तो ऐसे ग्लोबुलर प्रोटीन को क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज़ कहते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या है? एंटीबॉडीज़ आर द मेन कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। ये एंटीबॉडीज़ ये जो है ना, इम्यून सिस्टम का मेन कंपोनेंट्स हैं। मतलब इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ के बग़ैर कुछ भी नहीं है। अगर इम्यून सिस्टम में हमारे साथ एंटीबॉडीज़ मौजूद हो, फ़र्ज का ना होता, तो ये कभी भी वायरस, बैक्टीरिया और अदर पैथोजेनिक सब्सटेंसेस के ख़िलाफ़ काम नहीं सर अंजाम दे सकता था। अभी एंटीबॉडीज़ में हमारे साथ दो किस्म की सेल्स मौजूद होती हैं। एक है बी सेल्स और दूसरा है टी सेल्स। तो ये दो सेल्स मौजूद होते हैं और ये बेसिकली क्या काम सर अंजाम देता है। अगर हम टी सेल को देखें तो इसमें और दो तरह के सेल होते हैं, वो है हेल्पर टी सेल और दूसरा है किलर टी सेल। और ये हेल्पर टी सेल क्या करता है? हेल्पर टी सेल ये मदद देता है, मतलब किस में? रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन में। और किलर टी सेल क्या करता है? ये किल करता है, मतलब एक्टिवेट होता है। बस जब भी पैथोजन या वायरस, बैक्टीरिया की पहचान हो जाए, मतलब वो बॉडी को अंदर आ जाए और ये हेल्पर टी सेल उसको पहचान सके, तो उसके बाद ये किलर टी सेल एक्टिवेट होता है और डायरेक्टली उस पर अटैक करता है और उस वायरस या बैक्टीरिया को फ़ौरन ही ख़त्म करता है। तो ये था थोड़ा बहुत इम्यूनोलॉजी के बारे में। हमने मतलब उसमें डिफिनेशन में मतलब ये कहा कि जिस ब्रांच के बारे में, यानी ऐसा ब्रांच बायोलॉजी का जिसमें हम इम्यून सिस्टम के बारे में बात करते हैं एनिमल्स की, तो ऐसे ब्रांच को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो ये था इम्यूनोलॉजी के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, और वो है हमारे साथ एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है? एंटोमोलॉजी ये भी दो वर्ड से डिराइव हुआ है, और वो दो वर्ड है, एक है एंटोमोन जिसका मतलब होता है इंसेक्ट्स, और दूसरा है लॉजी जिसका मतलब है टू स्टडी। So simply we can define entomology, the branch of biology in which we study about insects। ऐसा शाख बायोलॉजी का जिसमें हम कीड़े मकोड़ों के बारे में बात करते हैं,
या उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो ऐसे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को एंटोमोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी आर रिलेटेड टू ओनली इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे डिफिनीशन में हमने इससे पहले इंसेक्ट को मेंशन किया है, और इंसेक्ट क्या है, ये इनवर्टिब्रेट है। तो इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम सिर्फ और सिर्फ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, नॉट वर्टिब्रेट। अगर हम यहाँ पे देखें तो एन इनवर्टिब्रेट ऑल फाइलम्स आर इंक्लूडेड इन इट। जितनी भी फाइलम्स हैं, आई थिंक सो 11 है कि 10 फाइलम्स है या 9, मतलब फाइलम पोरेफ्रा, फाइलम सेलेंट्रेटा, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस और साथ साथ और भी हैं। तो इसमें अगर मैं एक फाइलम लूँ, फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इसमें क्या है, यानी वो इंसेक्ट, वो है बेसिकली ग्रास होपर। ग्रास होपर ये क्या है, ये एक इंसेक्ट है और ये इनवर्टिब्रेट है, और ये हमारे साथ फाइलम आर्थ्रोपोडा का बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरा है हाउस फ्लाई इज़ आल्सो इंक्लूड इन इनवर्टिब्रेट। ये भी क्या है, ये भी इंसेक्ट्स है, और ये भी जो है ना हमारे साथ इनवर्टिब्रेट है। या मतलब ये सब एंटोमोलॉजी के बारे में, मतलब यानी ये हाउस फ्लाई भी एंटोमोलॉजी में आते हैं क्योंकि ये भी इंसेक्ट है। तो ये था थोड़ा बहुत इम्यूनोलॉजी और एंटोमोलॉजी के बारे में। अगर फिर भी किसी को कोई मसला हो, समझ नहीं आया हो, तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।